बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो बात ये होनी चाहिए थी कि न्यूयॉर्क के अंदर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे जब हिंदुस्तान के जुल्म सितम और बुच्चर ऑफ गुजरात की बातें हो रही थी, जब कश्मीर पे मज़ालम की इंतहाओं की बातें हो रही थी, जब दुनियाए आलम को झंझोड़ा जा रहा था कि करारदादें भी अक़वाम मुत्तहिदा की हैं और अमल भी नहीं हो पा रहा, जब ऐसी जानदार तकरीरें और जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर मजबूत आवाज़ के तौर पे सुना जा रहा था, उस पे हिंदुस्तान में लगी आग। वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तस्वीरों को भी आग लगाने की कोशिश की गई और जज्बात भड़क उठे कसाई के चाहने वालों के, और जो कश्मीर पे जुल्म जारी पे जारी रखना चाहते हैं। लेकिन अफसोस कि इन्हीं मौज़ूआत पे पूरे मीडिया की तवज्जो मरकूज़ रहनी चाहिए थी, लेकिन अपने वो खान साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म होते थे और जो नरेंद्र मोदी की कामयाबी की दुआएं किया करते थे, उन्होंने पाकिस्तान के 2 सूबों की पार्लिमान को, हुकूमत को, असम्बली को तहलील करने का ऐलान कर दिया। लेकिन 24 घंटे नहीं लंघे और जिन्होंने तहलील करनी है पंजाब की असम्बली, वो सामने आन खड़े हुए और औकात याद दिला दी और यहाँ तक कहा कि पीटीआई की तीसरी सतह के लोग इतने अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। कहा तो नहीं, हमें यूँ आवाज़ आई क्या पिद्दी का शोरबा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसे हम सामने रखें तो दिल जलता है, खून के आंसू रोता है कि कहाँ हमें अपने बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ हम अपनी सूबाई असम्बलियाँ तहलील इसलिए करना चाहते हैं कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ जुल्म कर दिया। ओ भाई, एहसान भी किया। परवेज़ लाई साहब कह रहे थे कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा जिसके एहसान हो उसके हवाले से इमरान खान बात करेंगे। और चोई साहब थोड़ी जी हिम्मत कर लेंदे ना तुसी, तो कल उसी वक्त ही उठ जाते जो आज आपने कहा, अगर हिम्मत कर लेते। लेकिन अभी भी आपने हिम्मत कर दी है। अब देखना ये है कि दुआए खैर की तरह फिर कोई मसला, कोई रंग नया आता है, या जनाब चौधरी शुजात हुसैन जिनसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज मुलाकात की, और जनाब आसिफ अली ज़रदारी और जनाब नवाज़ शरीफ और जनाब मौलाना फजलुर रहमान आली मरतबत किबला व काबा जनाब इमरान खान के इस पूरे सतही मामले पे सर भी जोड़ रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, इजलास भी हो रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं वो इस जगह पे डट गई हैं कि नहीं हुन नहीं खान साहब, आप क्या क्या मुखातिब नहीं करते रहे, किस तरह आपने वो तर्ज़ तखातब याद है आपको, और फिर आपने आइनी इदारों के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार किया उनकी है। लिहाजा स्पेस अब उस तरह से नहीं मिलेगा, कानून का सामना करना होगा। इन्हीं मौज़ूआत पे बात, और सर्दियों में शदीद सियासत, उसी पे इसी टोन में बात आज करने को दिल कर रहा था। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब आगा इकरार हारून। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके आने का। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनाब आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। स्काइप पे हमारे साथ हैं मजे हुए सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर इलियास राना, एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं और बड़ी अहम नशिस्त संभाले हुए एक्सप्रेस ग्रुप में। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। मेरा ख्याल है मैं राना साहब से पहले शुरू करता हूँ, क्योंकि जो यहाँ के इस्लामाबाद के हकीम राना साहब ने जिस तरह टैकल किया है, आज मैं आमिर इलियास राना साहब से चाहूँगा कि वहीं से गुफ्तगू का आगाज़। राना साहब, ये क्या देख रहे हैं, कल से आज तक अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और सियासी हिद्दत शिद्दत में इजाफा हो गया। 2-3 चीज़ें हैं। आपने चूँकि राना सलाउल्लाह साहब का नाम लिया तो हम वहीं से शुरू करते हैं। सेंस ये थी उसकी कि उन्होंने जाके लाहौर में ऐलान किया साफ कि आप इलेक्शन कराने हैं, आप असम्बलियाँ तोड़े, हम इलेक्शन लड़ेंगे। यही कहा था ना लाहौर जाके पिछले हफ्ते। बिल्कुल। PMLN ने एक असूली फैसला ये किया कि जी इस दफ़ा परवेज़ इलाही साहब से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं होगी और ना इमरान खान से इस मामले पे कोई बारगेनिंग करने की कोशिश की जाएगी, ना ये मैसेज दिया जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारे राब्ते हैं, ताकि इमरान खान साहब खुल के अब अपना फैसला कर लें। क्योंकि PMLN ने एक फैसला किया कि इससे ये तासुर जाता है जैसे हम कोई इलेक्शन से भाग रहे हैं। क्योंकि PMLN ने एक बड़ी जामे हिकमत अमली के तहत पूरे पंजाब का सर्वे किया है, पहला हिस्सा, और उसकी बहुत सारी दफा बातें हो चुकी कि जी आपके पास रिजल्ट फैसलाबाद, ननकाना के सारे मौजूद है सामने,
जहाँ इमरान खान थे और PMLN के सिर्फ कैंडिडेट थे, और कैंडिडेट भी वो जो आबिद शेर अली 4 साल बाद अपने हल्के में गए थे। उन्होंने लितर शितर भी खाए लेकिन हल्के को काबू किया और 10-10 हजार से ये हार गए। इन्होंने शरकपुरी की सीट जीत ली, गद्दी वाली शेखपुरा की। ये फैसल न्याजी जीत गए PTI में जो चले गए थे खानेवाल से, लेकिन खानेवाल के साथ ही मुल्तान की सीट PDM और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पे शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को हरा के उनके घर से सीट जीत ली। तो वो कहते हैं कि एक हमजा शहबाज का रिजल्ट था जिसमें हमजा शहबाज वजीर आला थे और 20 सीटों में से 15 जीत PTI ने, जिससे एक धाक बनी कि जी पता नहीं क्या हो गया पंजाब में। महंगाई उस वक्त भी थी, महंगाई इस इलेक्शन में भी थी, लेकिन वहाँ एक वाजे बात थी कि जी PMLN के जो उस वक्त, क्योंकि PTI के लोगों को टिकट दिए थे तो आधे तो नाराज हो गए, बिल्कुल ही आए नहीं, कुछ लोग खड़े हो गए थे। तो वो सारा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारा कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी यहाँ पहुंच जाएंगे कि इलेक्शन ना लड़ा जा सके और बहुत अच्छे अंदाज से उसे जीता ना जा सके। खासतौर पे इमरान खान अब अकेले थे और उनकी वजह से उनकी पार्टी के अंदर जो हल्के में, हर हल्के में इख्तिलाफ होता है, हर पार्टी में होता है, वो भी नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद अब आप देखें कि ये हुआ कि इमरान खान साहब को थोड़ी सी शय मिली और उन्होंने डेट भी दे दी। हम ये बात बार बार कर रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही जब बात करेंगे तो हम फिर देखेंगे कि आज उन्होंने जो बात कर दी, उन्होंने इमरान खान का जो सारा बयानिया अमरीकी साजिश से लेके आज तक उन्होंने घड़ा, अपने 4.25 साल की कारकर्दगी पे बात करने की बजाय वो सारा था कि जनरल बाजवा की बैशिंग की जाए और हर तरह से उनको खराब करके लोगों में बताया जाए कि मेरी नाकामी की वजह जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा के साथ तो इसलिए ये सब कुछ हुआ कि उन्होंने अपने खुद एक्सटेंशन लेके अपने ओहदे के साथ खराबी पैदा की। जनरल कियानी को भी किसी को नहीं भूलना चाहिए कि उनकी भी खराबी उस वक्त हुई थी जब उन्होंने एक्सटेंशन ली थी और जनरल राइट शरीफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को तिगनी का नात नचाया, आखिरी साल ऐलान करके कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और सारा जोर लगाया एक्सटेंशन पे आके। और अब भी अहमद खान, शाहिद खान अब्बासी, मलिक अहमद खान, मतलब पूरा नाम मैं ले लूं, और अलीम खान साहब, ये सारे के सारे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन 6 से 1 साल के लिए वहां पे पैदर पे लंदन जाते रहे और मियां साहब इनको खाना खिला के वापस भेजते रहे। और शहबाज शरीफ को वही कह दिया जो आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए। मैं इसको इस तरह इकट्ठा करता हूँ कि कोई भी पाक साफ नहीं था इस सियासत में, सब ने अपने अपने मजे लिए। जनरल बाजवा फंस गए हैं अपने उस ममनून से जिसका नाम इमरान खान है कि जो सारी बैशिंग कर रहा है, जिसकी तरफ उन्होंने बकौल मुनस इलाही के परवेज इलाही को वजीर आला बनने के लिए भेज दिया था। तो अब वो नताइज काट भी रहे हैं और बहरहाल चौधरी परवेज इलाही ने तो थोड़ी सी इज्जत रख ली आज बता के बात कि जी अगर आप आइंदा तनकीद करेंगे तो मैं सामने भी बोलूंगा। तो वहां से फिर एक तासुर बना कि ये असेंबली तोड़ने के इशू पे एक मामला है। अच्छा, जिस वक्त ये बयान चला उस वक्त जो CPN नहीं है, काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स की, ये सारे के सारे कोई 25-30 साफी जो है मुल्क भर से एडिटर जो इकट्ठे थे, ये इमरान खान के पास थे। लेकिन आपको पता है वो भी मोबाइल नहीं ले जाने देते। अब वो जो मोबाइल ऑडियो लीक हुई है तो कोई बंदा मोबाइल नहीं ले जा सकता। तो वहां पे किसी को पता ही नहीं था कि परवेज इलाही का ये बयान आया हुआ है और खान साहब कह रहे हैं कि असेंबली तो बिल्कुल वो तोड़ देंगे। अब नई बात पे इमरान खान साहब PTI बोलेंगे तो पता चलेगा कि जी क्या कहानी की है। बहरहाल मजे की है, 4-5 दिन अगले आने वाले हैं पाकिस्तान की सियासत से। राणा साहब, मैं ज़रा ये राउंड पूरा कर लूँ फिर मज़ीद बातें करते हैं। आगा साहब, रात भी हम यहाँ बैठे हुए थे और हमने यही कहा था ए नहीं जो होना, और फिर ये भी बात हुई थी कि चोई साहब एक दफ़ा अंगड़ाई ज़रूर लेंगे बाजवा साहब के इशू पे और रियासती इदारों के हवाले से। आज तो वही हो गया। देखिए, बात यह है कि कल आपने ये भी कहा था कि इमरान खान जो अपने जो मौसन है हमेशा उनको खुश करता है, और अब आपने नाम नहीं लिया था, आपने सिर्फ ये कहा था मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फॉर्मर चीफ को नहीं, आज तो जनरल फैज हमीद के बारे से भी हाँ, अब आप देखिए ना कि उन्होंने नाम लेके कहा है कि वो उन्होंने हमें अंदर किया करने की कोशिश की, हमें जेलों में डालने की कोशिश की, हमारे खिलाफ तमाम सब्जुगेशन की, और उसका नाम लेकर, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा साहब से बात की तो उन्होंने फिर ये चेक किया कि कहाँ से हो रहा है, ट्रिगर कहाँ से हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो अपना जो है इमरान खान करवा रहा है। देखिए, राणा साहब ने परत खोल के चीज़ें रख दी हैं, मज़ा आ गया, यानी कि उससे आगे क्या बात करें, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें हम कर नहीं सकते जो राणा साहब करके। इसको इस तरह मैं कहूँगा कि मैंने कल भी आपको कहा था, मेरी आपसे बहस हो रही थी इस बात पे, आप कहते कि नहीं आप नहीं थके हुए हैं। मैं कह रहा था कि किसी भी सूरत में PML इलेक्शन से ना भागना चाहती है, ना वो ये तासुर देना चाहती है कि मैं इलेक्शन से भागूंगी, जाए असेंबली तोड़े। देखिए, इस वक्त एक अगर आप कहते हैं कि ये कर लें वो कर लें, गवर्नर आज ले आए,
तो फिर एक मैसेज आएगा कि शायद पीडीएम तैयार नहीं थी इलेक्शन के लिए। ये मैसेज अगर सब पहले लाहौर न चलें ताकि वहाँ से मेरे सैयदी मुर्शद मखदूम जनाब सैयद हमाद गजनवी, एक बहुत बड़ा नाम। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, किबला कैसे मिजाज? बड़ी जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अब लाहौर में हैं, मौसम सरमा में गर्म सियासत, और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने तो आज पटारी खोल दिया पूरी पूरी। हाँ, आपने अंगड़ाई का जिक्र किया ना, तो मेरे जहन में आया कि अब के अंगड़ाई ना टूटी तो बदन टूटेगा। ये जो अब जो मामला जहाँ पहुंच गया है, वो तो बेचारे कब से परवेज़ लाई साहब तो कब से कह रहे हैं। ये कोई उन्होंने कुछ सरबस्ता राज तो नहीं था। उन्होंने कहा कि मार्च में, उन्होंने खुद ही खबर दी थी, अखबारात में भी छपी, टीवी पर भी आई कि इलेक्शन मार्च तक न असेंबलियां ना तोड़ी जाएं। उसके जवाब उन्होंने बताए। इमरान खान की क्या फवायद है इमरान खान को इन असेंबलियों के, वो उन्होंने गिनवाए। फिर 2 महीने की बात भी आई, उन्हीं के कैंप से आई। लेकिन ये सारी कोशिशें जब उनकी बेसूद रही और खान साहब ने अब ये अनाउंस कर दिया साथ बिठाकर उन्हें, तो ये तो फिर होना था। क्योंकि देखिए, परवेज इलाही साहब कतन तैयार नहीं है। उन्होंने पहले 15 साल इंतजार किया, और ये बस ये हादसा होता है कोई कि एकदम उनकी बारी आ गई किसी तरह, वरना ये वो मौका नहीं जाने देंगे। वो जानते हैं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। पहले 15 साल लगे ना उन्हें, तो वो कहाँ से तोड़ दें असेंबली? लेकिन गजनवी साहब, अभी आमिर इलियास राणा साहब ये फरमा रहे थे कि इधर मुस्लिम लीग नून ने भी अब ये तय कर लिया है कि हम एतबार नहीं अब उस तरह से करेंगे, और अब आपको गल वड्डी होएगी। क्या हो रहा है लाहौर में वैसे, क्या वड्डी गल होएगी? देखिए, बात ये हो रही है कि अगर पहले तो इमरान खान साहब को ही कन्विंस करने की कोशिश की जाती रही है, अब मजीद की जाएगी अगले 4-5 दिन कि वो इस हद तक ना जाएं, वरना इशारा तो परवेज इलाही साहब ने दे दिया है। वो चाहते हैं कि नए जो सेटअप बनाने की ख्वाहिश है ना, कि पीडीएम उन्हें सपोर्ट करे, उसमें भी कुछ खतरात हैं और कुछ अंदेशे हैं उनके, जो जायज भी हैं, क्योंकि उनके दरमियान एक खास तरह का पस मंजर है। और चौधरी शुजात साहब तो बुला सकते हैं, लेकिन परवेज इलाही जरा और मिजाज के आदमी, तो वो समझते हैं कि मुझको धोखा हो सकता है, और वो आपको पता है धोखा देने में ज्यादा उनकी दिलचस्पी होती है, वो धोखा खाने के मूड में नहीं है। तो उनकी ख्वाहिश है कि जो मौजूदा निजाम है वही इमरान खान साहब ही इस बात को समझ जाएं और उनको इतना इसरार न करें कि वो उनको अपने रास्ते जुदा करने पड़े, क्योंकि वो इससे फिर पकड़ाएंगे नहीं। जब उनको इस नहज पर पहुंचा दिया गया ना, तो वो हटेंगे नहीं। फिर उनको मजबूरन उस रास्ते पे जाना पड़ेगा जिसपे के इस वक्त एक सेम पेज और भी है, जिसपे तमाम इदारे और हुकूमत इकट्ठी है। ये वक्त इलेक्शंस के लिए मौजू नहीं है। सही। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आप पार्लिमानी रिपोर्टर के रूह रवा हैं, ये सारा देख रहे हैं असम्बली टूटेगी नहीं टूटेगी। लेकिन मैंने कल भी कहा था, खान साहब ने जुम्मा कहा है, लेकिन ये नहीं बताया सुबह, दोपहर, शाम या रात को। वो तो रात गुजरी है तो कहानी कुछ और होगी। और जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं कि वो बातें कर रहे हैं CPN के अहदेदारान से, रहनुमाओं से, और उन्हें पता ही नहीं कि चौधरी साहब ने पीछे की कर देता है। बहुत शुक्रिया फैज़ साहब। देखें, परवेज़ इलाही साहब से ऐसे तमाम लोग जो ये तवक्को रखते हैं कि वो असम्बली तोड़ेंगे, उनसे मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि पहले वो ये देखें कि उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे एक FIR तक नहीं काटी। तो असम्बली तोड़ना तो बहुत बड़ा स्टेप है उनके सियासी कैरियर का, और उनके जो इक़दामात हैं, उनके जो प्लान्स हैं, वो आप कहीं पे भी देख लें कि उसमें ऐसा नज़र नहीं आता कि वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात जो इमरान खान साहब की मैं कर दूं कि इमरान खान साहब ने जो अपनी KP की असम्बली है वो कौन सी तोड़ दी है, मुझे नहीं लगता कि वो भी जुम्मे को टूटेगी। आप तो पंजाब असम्बली की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो किसी से तवक्को कर रहे हैं, जो कि डिस्टेंस भी हो चुके हैं उनसे, कि उनका फलां बयान, और उन्होंने एक ग्राउंड बना दिया अलहदगी का। लेकिन मैं ये नहीं मैं समझता हूँ KP असम्बली भी नहीं टूटनी जुम्मे को। लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इमरान खान साहब इस सारे सिनेरियो को बहुत बेहतर फ्रेम में बैठ के वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल हमारे से बेहतर जानते हैं, और वो ये बेहतर जानते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि जो क्राइसिस है कम अज़ कम वो उन्हें नज़र आ रहा होगा। और अगर इस मौके पे वो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ रोडों पे रहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम रखते हैं मुल्क के अंदर रवा, तो ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होगी।
मैं ये समझता हूँ, देखिए अब तो वो अपने साजिश के बयानी से पीछे हट चुके, खुद पीछे हट चुके, ठीक है। उसके बाद तो अब सिर्फ एक ही वजह रहती है कि क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ इसलिए मैं रोड पे हूँ। उन्हें ये तो उस अवामी मैंडेट का एहतराम है, उस असम्बली का जिसके वो वज़ीर आज़म थे, उसी असम्बली में उन्होंने अक्सरियत लूज़ की, उन्हें उस असम्बली के अंदर ज़रूर जाना चाहिए। और इस वक्त तो पाकिस्तान के मफाद में उन्हें कम अज़ कम सियासी इस्तेहकाम के लिए अगर उन्हें लोगों की ताकत पे यकीन है तो उन्हें ये यकीन भी होना चाहिए कि 6 माह बाद भी मुझे वोट मिल जाए। आपने अगर बात कर दी है तो क्यों ना इसी जगह पे बैठे थे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर खान साहब असम्बली में आते हैं तो हम क्या करेंगे, और खान कायरा क्या कह रहे थे चौथा सतून के अंदर। सादुल्लाह खान साहब ज़रा दिखाइए और सुनाइएगा हमारे शुरका को भी, नाजरीन को भी। भाई साहब अब जब वो कह रहे हैं कि आओ ना मुज़ाकरात कर लो, तो क्यों नहीं चले जाते मुज़ाकरात करने के लिए? बिल्कुल, मुज़ाकरात किस बात पर? बात होनी चाहिए ना, आप मुल्क के मसाइल पे बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की जगह कौमी असम्बली है, मुज़ाकरात की जगह सेनेट है। सूबे अगर नहीं चल रहे तो वहाँ पर आकर बताए चीफ मिनिस्टर के क्या उनको मुश्किलात हैं सूबा चलाने में, ताकि उनकी मदद की जाए। अगर वो आ जाते हैं तो डेस्क पे जाके वेलकम करेंगे? जी बिल्कुल, गले लगाकर वेलकम करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि इनसे बात हो सकती है? हुकूमती लेवल पे आपकी कमेटी जो है किससे बात करेगी, वो सुनेंगे? रास्ता डायलॉग है। सही। खान साहब का मुतालबा क्या है, पहले तो ये समझ नहीं आ रही। एक मुतालबा है इलेक्शन, राइट, लेकिन वो शर्त है, मुतालबा है ही नहीं, शर्त है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करो, फिर बात होगी। मैंने हमेशा उन्हें कहा कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते। या ठीक, हम हिंदुस्तान से भी बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी ऑल डिस्प्यूटेड इश्यूज इंक्लूडिंग इशू ऑफ कश्मीर। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट के साथ आप बैठ के बात करना चाहते हैं, आप अपने मुतालबात रख सकते हैं, शराइत नहीं रख सकते। शर्तों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो, कम वक्त में नहीं हो। आमिर इलियास राना साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली में आए, तो मैंने यही पूछा ना कि डेस्क पे जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं गले लगाएंगे, वो आए तो सही। तो क्या खान साहब ने वो सारे मौके जो मिस कर दिए हैं परवेज़ इलाही साहब के, इस चीज़ के बाद समझते हैं कि खान साहब कोई धीरज रखेंगे, कोई हौसला रखेंगे और मुल्की सियासत और मुल्की मईशत के हवाले से बेहतरी की जानब आ सकेंगे? देखें, हमें तवक्को कर लेनी चाहिए कि अगर किसी को किसी वक्त बात समझ आ जाए और वो पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से, मुल्क के हालात की बेहतरी के हवाले से असम्बली में वापस आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। अच्छा, लगता क्यों नहीं है? तो अब परवेज इलाही साहब को हम फर्ज कर रहे हैं ना कि शायद वो असम्बली ना तोड़े। हमें यकीन तो नहीं है ना कि वो बयान के बाद क्या कहीं वो भी कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग तो नहीं करेंगे इमरान खान से कि उनको कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें चाहिए, उन्हें पंजाब असम्बली की कितनी नशिस्तें चाहिए होंगी। और इमरान खान साहब तो मैं पहले कह चुका हूँ, जिस दिन उन्होंने वो एडवाइस दी जेब से निकाल के ऐसे करके कि ये ले, वो समझे रिजाइन है, और उन्होंने कहा नहीं रिजाइन नहीं है, ये एडवाइस है। तो वो एकदम खुशी से उन्होंने कहा यार तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आते, जो मर्जी होता ले लो। अब उसके बाद ये ताज़ा इंटरव्यू कहानी आ गई है, ठीक है ना, ताज़ा खबर आई है। तो अब अगली बात ये है कि ये सब एक दूसरे को धोखा देने हैं ना, अलायंस में होके भी ये एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन दुआए खैर होनी थी उससे एक दिन पहले मैं मिला था चौधरी परवेज इलाही साहब से, मुन्नस इलाही से, चौधरी शुजात साहब, ये सारे लोग मौजूद थे। और उस दिन मुन्नस साहब मिल के आए थे इमरान खान साहब, ये उनके वजीर आबी वसाइल थे, सही, ठीक है। तो इमरान खान ने उनसे कहा यार तुम्हारे अब्बू जो है ना वो ठीक नहीं है, काम नहीं करते। उन्होंने कहा आप बताएं अब्बू ने कौन सा काम नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं यार तुम छोड़ो इस बात को, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई? बहरहाल ये जब वापस आए हैं तो आजकल जो पंजाब एंटी करप्शन के चेयरमैन हैं तो ये डीजी कहलाते हैं, ये उस वक्त वज़ीर आज़म के एडवाइजर थे ऑन अकाउंटेबिलिटी। तो परवेज साहब ने मुझे खुद बताया कि मेरे पास वो लेटर मौजूद है कि उन्होंने वो चेयरमैन नायब जावेद इकबाल जो इंस्ट्रक्शंस पे चला करते थे सर तपा, उनको लिखा है कि मुन्नस को अरेस्ट कर लें। अच्छा। ये बात परवेज इलाही साहब को पता थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास खत भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अगली रात क्या हुआ कि दुआए खैर भी हुई और फिर ये चले गए, तो वो भी मुन्नस इलाही साहब ने खोल दी बात के, वो तो जनरल बाजवा का फोन आ गया था। तो उनको तो बिठा के इधर से भी वजारत आला मिल रही थी और उधर से भी मिल रही थी, लेकिन ये चॉइस जनरल बाजवा की थी कि उन्हें अपनी खराबी इस तरह लेनी थी कि आज उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा, जिनके लिए उन्होंने दुनिया की हर मेहनत की, जिसको आज वो बता रहे हैं कि जी जहां जनरल फैज हमीद को ऑर्डर होते थे कि जी
परवेज इलाही और इनकी फैमिली को अरेस्ट करना है, जो आज परवेज साहब का बयान है, मैं उसके ऊपर इशारा कर रहा हूं कि जी वो इमरान खान साहब ने कहा था, यानी एक तरफ वो मिल रहे होते थे, दूसरी तरफ से लेटर लिख रहे होते थे, तीसरी तरफ वो कहते थे पकड़ लो इनको, गिरा दो इनको। पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं सत्यान खान साहब, वो भी तो बरह रास्त ऑर्डर्स पे अरेस्ट हुए थे ना अलीम खान की तरह नैब से, क्योंकि दोनों ने वजारत आला का ख्वाब देखा था और दोनों को फिर चेयरमैन नैब ने अंदर किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि जिसने ख्वाब देखा, दो को पकड़ा, बाकी सबको समझ आ गई कि बुजदारी होगी और जो है ना, जो वहां के साईं हैं तोसा शरीफ के, वही चलेंगे, बाकी नहीं चल सकेंगे। वो वहां कहते हैं ना डेरा गाजी खान में गोदा साईं, तो गोदा साईं को उन्होंने आखिरी दिन तक चलाया कि भाई बड़ा आदमी है और देखे ना कितना धीमा आदमी है, कि जिला भी आज चौधरी परवेज इलाही बना रहा है उनका, वो इतने पावरफुल वजीर आला थे, वो इतने तो हमने तो वो मजाक देखा सारे का सारा। तो आज ये भी दोनों तरफ से है कि जी कौन कहां से जाके बैठेगा, हमें 2-3 दिन देखना होगा, क्योंकि पीएमएलएन पे भी एक खास तरफ से दबाव मौजूद है कि आप अदम एतमाद तो दाखिल कराए ना, वो ज़ाहिर नाकाम हो जानी है, क्योंकि जो आईन की असर नो तदवीन की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, नई जुरिस्प्रूडेंस आई है कि एक आइन को दोबारा लिख दिया उन्होंने कि वोट न सिर्फ डलेगा भी नहीं, काउंट भी नहीं होगा, जबकि आइन कहता है कि वोट डलेगा, काउंट होगा, लेकिन उसके बाद जो लोग वोट देंगे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है ना अहली का। लेकिन चूंकि वो आ चुका हुआ है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का और उसके खिलाफ नजरसानी पड़ी हुई है जिसका फैसला नहीं हुआ, तो फिलहाल तो वही फैसला है कि अदम एतमाद तो किसी की भी कामयाब नहीं होने की। लेकिन अगर परवेज इलाही साहब नहीं करते एडवाइस, तो क्या इमरान खान साहब इतनी बड़ी जुर्रत करेंगे कि वो कहें कि मैं पंजाबी असेंबली से रिजाइन करा रहा हूं तमाम मेंबर्स को, मैं केपी असेंबली तोड़ने लगा हूं, ये तोड़ रहे हैं हम। अगर परवेज इलाही साहब खुल के सामने आ जाते हैं, ये हम फर्ज करने की बात कर रहे हैं, और हम कौमी असेंबली से भी उसी तरह मुस्ताफी होंगे जैसे मैंने कहा, फिर पॉलिटिकल स्टेप कहलाएगा। अभी हमें बहरहाल 2-3 दिन इन चीजों को देखना पड़ेगा। हमाद गजनवी साहब, ये पंजाब में जो जिस तरह राणा साहब फरमा रहे हैं कि अभी 2-3 दिन देखना होगा, लेकिन केपी के तो उनकी अपनी है ना जी, घर दी हुए, बल्कि हाथ की छड़ी है और जेब की घड़ी है, और वहाँ से भी क्या इतलात है, उनके अपने अरकान जो हैं वो किस माहौल में या किस मूड में है? बादल नाखास्ता उन्हें तो खान साहब की बात मानना पड़ेगी, लेकिन देखिए ना, अकेली एक असेंबली जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो तो नहीं पैदा होगा, तो लिहाजा उसको अकेले तोड़ना तो एक बिल्कुल गैर सियासी बात होगी ना। यानी वो अगर वो कह रहे हैं हम सेंटर में भी अपने इस्तीफे खुद पेश हो जाएंगे सारे, और 2 बड़े सूबे और 66% आबाद, ये सारा वो बनाते हैं ना अपना थीसिस नैरेटिव इस तरह बनाते हैं। तो अगर उसमें एक केपीके की असेंबली टूट जाएगी तो वहां तो 100% इलेक्शन हो जाएगा, वो एक जनरल इलेक्शन पर आमादा नहीं कर सकती या मजबूर नहीं कर सकती मरकजी हुकूमत को, लिहाजा वो एक गैर दानिशमंदाना फैसला होगा, गैर सियासी फैसला होगा। अच्छा, दूसरी बात, हम जो बात कर रहे थे कि खान साहब का मसला क्या है, वो क्यों इस तरह तुले हुए हैं, तो एक बात तो मैं गुफ्तगू में सोच रहा था कि मुआशी सूरत हाल हमारे दोस्त कह रहे थे कि सबके इल्म में है और खान साहब तो हमसे बेहतर जानते हैं, वो वजीर आजम रहे हैं। लेकिन देखिए, हम एक बात नजरअंदाज कर रहे हैं, खान साहब का एक सियासत का तरीकाकार है और पहले दिन से उनका एक तर्ज अमल है। आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आए इस मुल्क की तारीख के, तो खान साहब की पार्टी ने पूरी कोशिश की, उन्होंने कहा, इंटरनेशनल इदारों को मुखातिब करके कहा कि इस हुकूमत को आप इमदाद मत दीजिए, पाकिस्तान को इमदाद मत दीजिए। ये सैलाब अगर 33 इतने लोग डूब गए और करोड़ों लोग डूब गए, बेघर हो गए, तो जो भी है, लेकिन इस हुकूमत को इमदाद ना दीजिए, ये उन्होंने किया ना। अच्छा, फिर इसी तरह IMF के हवाले से तो गुफ्तगू सामने आ गई शौकत तरीन साहब की, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाब और केपी के वज़राए खजाना से, उसमें कोई बात ढकी छुपी तो नहीं है कि उनका क्या रवैया है। वो कहते हैं मैं इक़्तिदार में, मुझे इक़्तिदार दे दिया जाए, वरना मैं एजिटेशनल पॉलिटिक्स करूंगा और उसमें फिर मुल्क का भी अगर नुकसान होता तो हो जाए, तो बाय प्रोडक्ट होगी। यानी उन्होंने, आप देखे ना कि जब से पॉलिटिक्स शुरू की है तो एजिटेशनल पॉलिटिक्स ही तो करते हैं। यानी 2013 के इलेक्शन के बाद 2014 एक साल के बाद, वो साल भी उन्होंने वैसे धांधली के इल्जामात में गुजारा था, और 2014 से तो धरने शुरू कर दिए थे। वो दिन और आज का दिन, वो एक उनका खास तर्ज सियासत है और वो समझते हैं कि इसी से उनको सियासी मंफियत हासिल होती है। हालांकि एक बड़ी जौहरी तब्दीली आ चुकी है इस सारे खेल में। पहले तमाम इदारे उनके वो लाडले थे और उनके शो बॉय थे वो, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
ये हकीकत जो है ना, यही तो दुख है साहब, यही तो दुख है उन्हें कि मैं लाडला मुसलसल क्यों हूँ। और अकेले सियासत कैसे की जाती है ये अभी वो नहीं सीख पा रहे। उनका ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्चेस तो ऐसे कामयाब नहीं होंगे कभी पाकिस्तान में। आपने देख लिया खान साहब कितनी, ये तो खास ये कामयाब होती है जब इसके ऊपर दस्ते शफकत रखा जाता है। इसी तरह कोई असेंबलियां टूट भी जाए ना अगर, तो मेरा ये गुमान है कि फिर भी आप मजबूर नहीं कर सकते हुकूमत को जनरल इलेक्शन करवाने पे, अगर आपको उस तरह का साथ मुयसर ना हो जो कि अब मुयसर नहीं। सही, तो लिहाजा ये जो सियासत है खान साहब, इसका एक बुनियादी, हमने सारी बातें तो कर ली, असल बात हम नहीं कर रहे, वो ये कि खान साहब एक पॉपुलैरिटी वेव वो समझते हैं ना मैं राइड कर रहा हूँ, और उनको ये भी डर है कि इसकी उम्र खुदा जाने क्या है, क्योंकि इसकी 6-7 महीने ही है ना। पहले तो वो लाइन में 15 इलेक्शन बाई इलेक्शन हार के हुकूमत से निकले थे, तो ये बाद में लोग इस महंगाई वगैरह से हुकूमत से कुछ नाराज हो गए, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई रिलीफ ना दे दें कहीं, तो ये जल्द अज जल्द इलेक्शन होना चाहिए। ये भी एक बेताबी है। और तुर्रा ये कि वो समझते हैं कि मेरे खिलाफ जो केसेस हैं ये आगे बढ़ेंगे, और इस तरह के कुछ और ऑडियोज कुछ आती गई तो मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, और इससे मुझे फिर इलेक्शन लड़ने की भी मेरी गुंजाइश नहीं रहेगी। ये भी खदशात उनके दिमाग में चल रहे हैं। जी जी चौधरी साहब, आप जी, मैं हमाद गजनी साहब की बात को सेकंड करूंगा। देखें, जो कल खान साहब ने कल जो बयानिया दिया अपना लेटेस्ट, उसमें उन्होंने कहा जी कि बाप और MKM किसी के हुक्म पे मुझे छोड़ गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे साथ भी तो किसी के हुक्म पे आए थे। उन्होंने कहा जी मेरी चलती और उस हुकूमत को हटाया गया। ये नहीं बताया कि जब मैं आया था तो उस वक्त एक बड़ी बेहतरीन चलती हुकूमत जी, जहाँ पे रोज़ इफ्तिताह हो रहे थे मोटरवेज़ के, एयरपोर्ट्स पे, तवानाई के मंसूबों के, रोड, ठीक है जी, और ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अपनी हुकूमत के बारे में जिसमें कोई तरक्याती काम क्या, हमने कोई रिपेयरिंग वर्क भी नहीं देखे, उसके हवाले से वो ये कहते हैं हमारे कमरों को ताले लगा दिए असेंबली में, हमने तो वो देखा था। आप जब ये कहते हैं कि जी सियासी विक्टिमाइजेशन का इतराफ़ है, जब वो ये कहते हैं कि नैब कोई और चला रहा था, तो मैं ये समझता हूँ अब जो वो बयानियाँ बना रहे हैं, हमाद गजनी साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। वो अपना वही जो है तासुर देना चाहते हैं कि एक मैं मिस्टर क्लीन हूँ। उन्हें समझ आती है इस बात की कि जो ऑडियोज़ आ रही हैं, जो रोज़ बरोज़ केसेस आ रहे हैं, वो उन्हें डेंट डाल रहे हैं, और उनका वो जो आखिरी एक बयानिया है कि सिर्फ मैं ही पाकबाज लीडर हूँ पाकिस्तान में, वो बुरी तरह मजरू हो रहा है। लिहाजा वो इस लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय वो चाहते हैं कि मैं उसी अपनी साबका शोहरत के साथ इलेक्शन में जाऊं और किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग करके। इसी हवाले से मेरा ख्याल है मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक दिन बात की थी कि अब इमरान खान साहब के 4 साल की चीज़ें सामने अगले 6 माह में आनी है, और वो इस खौफ के तहत जो है वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ गजनी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन चौधरी साहब बात ये है कि अगर ये खौफ, तो फिर ये तो क्या बात हुई, एक बंदा जो मर्जी चाहे जाए कि बस मुझे चूँकि खौफ है ये कर लो। और अभी तो वैस यूसुफ जी परसों मेरे साथ थे, तो वो बता रहे थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियन जेड खान वाइट, उसके नाम का ऐसा खान भी, तो अभी तो वो केस भी आने हैं फिर। जी बिल्कुल, ये वो केसेस हैं जो आपको याद होगा, ये इफ्तिखार चौधरी साहब की पार्टी के एक बंदे ने पहले फ़ाइल किया था, और जब ये फ़ाइल हुआ था तो बाद में पीपल्स पार्टी PTI ने उसको सूबाई असम्बली का टिकट दे दिया था और उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया था। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें कई पहलू हैं। एक तो ये कि ये उन अदालतों से साबित शुदा जिन्हें आप कैंगरू कोर्ट्स नहीं कह सकते, या आप सियासी मुखालफीन की अदालतें नहीं कह सकते। वो कहेंगे फिर वो बयानिया जो एक बड़ा आसान इल्ज़ाम मियां साहब, अमेरिकी अदालत है ना, तो अमेरिका ने बयानिया साजिश कर दी। नहीं, वो तो अब उस बयानिया से पीछे हट चुके हैं ऑफिशियली, वो तो कह चुके हैं। अब जब उन अदालतों के फैसले हैं, उसके बाद फिर कस्टडी भी अब साबित शुदा है कि वो भी आपके पास है, तो यकीनन इस पे जो है बड़ा मुश्किल होगा। और यही वो बातें, यही वो डेंट्स हैं जिनसे वो हटना चाहते हैं, कि वो नहीं चाहते कि डेंट डलने के बाद मैं इलेक्शन में जाऊं, वो चाहते हैं मैं पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल करूं और मैं वापस जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन में जाऊं, शायद मुझे उसके बदले में कुछ सीट्स मिले। अगर साहब ये केस भी और फिर ये चीज़ें सामने आ गई, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं, डिक्लेरेशन है इनका बाकायदा कैलिफोर्निया की अदालत को कि उनकी खाला को दे दिया जाए, कैरोलिना वाइट को दे दिया जाए, और बेहतर उसके लिए यही है, मैं डिक्लाइन करता हूँ, ये करता हूँ, वो काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें, ये खौफ पूरी कौम को भी लपेट लेगा। 98 का ये केस है, वो अगर गलत नहीं कह रहा हूँ, 98 का, तो अब तो ये नहीं कह सकते कि ये साजिश का कोई नतीजा है 98 का। लेकिन उसके बाद भी इसी मुल्क की अदालत ने उसे सादिक और अमीन करार दिया हुआ है।
तो क्या आप में से मुझमें या अपना इनमें से कोई जाना चाहेगा कोर्ट में कि भाई ये आपने सादिक अमीन करार दिया था, जिसमें 98 के केस कह चुका है कि मैं वो इस्तेमाल नहीं लफ्ज़ करना चाहता हूँ, लेकिन वो बनता तो वही है कि आउट ऑफ वेड एक बच्ची है। लेकिन बात ये है फैज साहब, मैं एक छोटी सी बात इस हवाले से शेयर करूँ माज़द भाई से। वो ये कि हमारे एक दोस्त हैं पीटीआई के बड़े अच्छे, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो भी वहीं पे हैं। तो वो कहते हैं जब खान साहब को हमने कहीं पे टॉक नहीं करवानी होती थी ना मीडिया से, तो हम खान साहब को कहते थे खान साहब यहाँ टॉक नहीं करनी, टेरियान का सवाल होगा, तो खान साहब वहाँ रुकते नहीं थे। तो मैं आपको जिम्मेदारी से बात करूँ, खान साहब इन केसेस से बहुत सख्त घबराए हुए हैं कि ये उनकी साख जो एक जैसी भी उन्होंने बना ली, एक उनके वोटर को एक तासुर है कि बस खान साहब के अलावा बाकी सब चोर हैं, करप्ट हैं, खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं और उन जैसा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि वो इस स्टैंड से गिर जाएंगे, इसलिए वो अफरा तफरी में और वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो मुल्क की इकॉनमी और वो सारी। तो अहमद मीर साहब के एक प्रोग्राम में भी कह गए थे कि ये लोग चाहते हैं कि किसी ने गुनाह ही ना किया हो जो आ जाए। तो ये आगा साहब, ये किधर जाएगा मामला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा सिनारियो बना है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आज परवेज साहब ने फिर से बात की, उससे पहले भी उन्होंने नेपिस की वाली बात की थी, वैसे देखा जाए तो ये मामला अल्लाह ताला अपने सही तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदे कपड़े आज मार्केट में धोए जा रहे हैं कि सबको पता चल रहा है कौन क्या करता रहा इस मुल्क के साथ, किस तरह मैनिपुलेशंस होती रही हैं, किस तरह चीज़ें इस्तेमाल होती रही हैं, और तमाम के कपड़े उतर रहे हैं। यानी कि आज उनका ये कहना कि जिस तरह उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें अंदर करने की कोशिश की, वो मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं चारों दोस्तों से शेयर करूँगा। वो एक बंदा सी ना, वो बाज़ार में पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा जी ऐसी छेड़खानी की उसने, उन्होंने कहा ला दो शर्ट भी, ला दो पैंट भी, ला दो दी बनियान भी। वो जब जराबों पे बात आ गई ना, उनका हम पूरा नंगा ते ना करो। तो ये तो हो रहा है। अब ये देखिए अल्लाह ताला किस तरह चीज़ों को कर रहा है कि इस मुल्क के साथ जिसने मैनिपुलेशन की हुई है और डिजाइन करके चीजें की हुई है, सबके नाम एक दूसरे के मुंह से निकल रहे हैं। वो उसका नाम दे रहा है, वो उसका नाम दे रहा है, वो उसका नाम दे रहा है। क्या खेल हो रही है? लेकिन इतना कहूंगा इमरान खान वो कर रहे हैं बाजवा साहब के साथ, जिसके बारे में क्या खूबसूरती से लिखा था कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का रोग हमें इनाम दिया है। राणा साहब, ये मामला किधर किधर जाएगा? मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी 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 जी। इमरान खान साहब का मैं आज देख रहा था, एक टिकर चल रहा था कि जनरल बाजवा की मेरे से जाती दुश्मनी थी। अच्छा। मैं सोच रहा था कि खान साहब ने ये सारे इल्जामात नवाज शरीफ पे लगाए थे कि जी इनकी हर एक से लड़ाई होती है, हर चीफ से लड़ाई होती है, और खान साहब ने चीफ तो खुद कोई नहीं लगाया, एक्सटेंशन ही दी थी, और आज उसके साथ जाती दुश्मनी पे चले गए हैं। अब आप बताएं कि नवाज शरीफ तो एक्सटेंशनों को ना देने पे, रूल ऑफ लॉ पे, जमहूरियत पे कि जी स्टैंड होना चाहिए कि हमें अपना काम करना चाहिए और मिलिट्री को अपना काम करना चाहिए, और ये खुद कहते थे कि मुझे तो मजबूरी थी कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसियों से अरकान असेंबली को बुलवाना पड़ता था, क्योंकि इनकी अना पाकिस्तान से भी ऊपर है, क्योंकि शुरू से ऐसे हैं, लाडले हैं, और लाडलापना आहिस्ता आहिस्ता सामने भी आ रहा है। और जनरल बाजवा सोचते होंगे कि वो कौन सी घड़ी थी, ओ सॉरी, मैं घड़ी से मुराद वो घड़ी नहीं जो बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कि उन्होंने एकदम जो है, आप तो घड़ी घड़ी वाली बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जो है ना, अचानक वो कौन सी घड़ी थी कि उन्होंने सोच के परवेज इलाही को इनकी तरफ भेज दिया। शायद वो सोच रहे थे कि मैं थोड़ा सा ये करूंगा, तो वो जो लालच होता है ना इंसान का, वो जिस भी ओहदे पे वो मरवा देता है। एक्सटेंशन का जो लालच था ना उनको एक्सटेंशन मिली, और जिनके वो मुरब्बी और मोहसिन ठहरे, उन्हीं की तरफ से उनकी इतनी बैशिंग की जा रही है कि सब तौबा तौबा कर रहे हैं कि वो हजरत अली का कॉल आता है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो अब ये एक दूसरे के मोहसिन जो है ना, एक दूसरे के गले काट रहे हैं सियासी तौर पे, और फंस गए हैं, क्योंकि इन्होंने सब ने मिलकर पाकिस्तान को फंसाया। एक ऐसा वजीर आजम बिठाया जो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे वजीर आजम था, जो कहता है कि जिन्होंने कल तकरीर में कहा ना, मुझे तीसरे और चौथे साल में तो समझ आ गई थी कि हुकूमत कैसे करते हैं। इमरान खान के मुंह से ना अल्लाह के फजल से छुपती कोई चीज नहीं। 5 साल केपी में हुकूमत कर रहे थे तो एंड पे कहते थे शुक्र है हमने मरकजी हुकूमत नहीं ली थी, वरना तो हम मरे जाते। अच्छा, जब यहाँ ले ली तो दूसरे तीसरे साल में हमें नहीं पता था। ये सारे जो अरस्तु इनके बैठे हुए, ये कह रहे थे ना 100 दिन में हम जो पाकिस्तान की ये जो अब दोबारा तकरीरें नए सिरे से शुरू हुई हैं कि जी हम बिल्कुल ठीक कर देंगे इदारों को, PIA और रेलवे फलां डिब्बा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो ठीक किया हुआ इदारा उसका मौजूद था रेलवे, उसकी तबाही की।
इन्होंने पीआईए के अंदर कोई काम नहीं किया, स्टील मिल की तरफ गए नहीं, जो स्टेट एंटिटीज पाकिस्तान के ऊपर सफेद हाथी की तरह हैं। इन्होंने तो बल्कि कुछ कहा जा रहा है कि KESE में अपने अजीज दोस्तों को उनके कर्जे शर्जे भी माफ कराए। आप कहते हैं ना ये क्लीन है, घड़ी है, लेकिन इन्होंने हर बंदे को तो नवाज दिया। और फैसल सुल्तान को क्यों लगाया इन्होंने हेल्थ का मिनिस्टर? मतलब ये नवाज शरीफ पे और इन जरदारी पे सबके जी ये यार दोस्तों की हुकूमतें हैं, अजीजों और रिश्तेदारों की हैं। इनके रिश्तेदार तो चूंकि इनके साथ कभी लगे नहीं, ठहरे नहीं उनके साथ, मतलब ये खुद नहीं ठहरे, तो यार दोस्त बचे कौन से थे जिनको इन्होंने हुकूमत के अंदर ओबलाइज नहीं किया था? यही वो हुकूमत थी जिसके नतीजे वो आज भुगत रहे हैं। क्योंकि कहीं राणा साहब अभी आप क्या देख रहे हैं ये 1-2 दिनों में, ताकि मैं राउंड एक मुकम्मल करके इजाज़त भी लूँ, ये क्या देख रहे हैं 1-2 दिनों में क्या ऐसी चीज़ हो जाएगी? नाजरीन को बताएं ना, क्या तजिया कहता है? नहीं जी, 3-4 दिन में बहुत ज्यादा सियासी भूचाल की तरफ हम जाएंगे। बनेगा क्या? सच्ची बात है कि कोई भी यहाँ पे चूंकि इतने टेलीफोन चलते हैं कि आखिर में पता नहीं चलता कि कौन कहाँ घूम रहा होता है, और अभी भी वो चलेंगे। मतलब ये ना आप समझें वो किसकी तरफ चलेंगे ये नहीं अभी कहा जा सकता, लेकिन परवेज इलाही की आज की गुफ्तगू को समझ लें कि इमरान खान साहब के लिए जो आप बहस कर रहे हैं ना, इखलाकी, कानूनी, सियासी मुश्किलात के अलावा ये एक और घर के अंदर से नई मुश्किल पैदा हो रही है कि वो अभी तो बड़े सुकून से जमान पार्क में मौजूद हैं। अगर असेंबली तोड़ते हैं तो तब भी वहां पे फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जब ये FIR नहीं करा सके ना अपनी, और मुनस इलाही ने ही इनको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से कहा था कि जी आप अपना कोई बंदा पुलिस का दे दें, हम वजीराबाद में SHO लगा देते हैं जो पर्चा कर देगा। तो आपके पास तो वो भी बंदा नहीं था। तो जब आप निगरानों में चले गए या आपके वजीर आला आपसे चले गए तो आप कहाँ खड़े होंगे? ये जरा सोच लें। इनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। औखा पैंडा आगे आ रहा है, सफर जो है वो औखा है। हम्माद गजनवी साहब, आप क्या देख रहे हैं ये 2-3 दिनों में क्या नजर आ रहा है? मेरा गुमान है चीजों को देखते हुए और जहां जिस तरफ ये धारा जा रहा है, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, मुझे यूं नजर आता है। और जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने भी की, दोस्तों ने भी की, कि मुल्क में इस वक्त तमाम इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है और इलेक्शंस को कुछ वक्त मिलना चाहिए। हमारे मसाइल बहुत संगीन हैं और जिन लोगों को इसका इदराक है वो समझते हैं कि ये सारा खेल जो है, ये सब अल्ले तलल्ले और ये सब तमाशा जो है ये लिपट जाएगा। तो इसलिए कोई भी इदारा ये नहीं चाहता, और ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। आप चीफ जस्टिस जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे लेकर और हमारे सब लोग इदारे ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में चले जाइए, आप पार्लियामेंट में जाकर अपने मसाइल हल कीजिए। तो यही एक सेम रास्ता है और मैं समझता हूँ कि अगर फौरी ना भी हुआ तो इस तरफ जाना पड़ेगा। चाहे आप कोई फेस सेविंग जैसे करना चाहते हैं, कुछ छोटी मोटी कुछ करके आपको बाहर कुछ बातें बुनियादी तय करनी पड़ेंगी। और इलेक्शन तो तैयार है, वो लोग, ये हुकूमत तैयार है कि इलेक्शन को 2-3 माह इधर ले आए और 2-3 माह ये इमरान खान आगे कर दें, तो बीच का एक रास्ता निकल सकता है। कोई ऐसी बुराई नहीं है कि खान साहब बार बार अपनी जो निगोशिएशन की होती है ना, उसमें केसेस का अपने बार बार हवाला देते हैं और वो उस तरफ से बहुत ज्यादा उन्हें परेशानी है। ये बात जो है मुसल्लम है कि वो ये मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या होने जा रहा है, मैं समझता हूँ जो होना चाहिए ये मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए, जो इसके लिए मौजूद तरीन फोरम। जी आसिफ रशीद चौधरी साहब, जिस तरह अभी हमारे गजनवी साहब भी फरमा रहे हैं कि केसेस कौन मुकाएगा, केसेस ख़त्म होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अभी मेरी ज़ाती ये राय है, मुझे नहीं नज़र आता। मैं नेशनल असम्बली कवर करता हूँ तो मैं वहाँ पे चीज़ें जहाँ पे आप इस्तीफ़े नहीं दे सके, और फिर इसी असम्बली में जब आपके स्पीकर थे तो मेजॉरिटी की करारदाद जिस पे वोटिंग के अलावा राइट ही नहीं था, उस पे उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया, तो क्या मौजूदा असम्बली वो इस्तीफे मंजूर कर लेगी? एक और बात भी, अभी तक घर नहीं छोड़ रहे, बंगले नहीं छोड़ रहे, तनख्वाहें नहीं छोड़ रहे, तो आमिर लगता आ जाएंगे। जी मैं इस पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ सर कि असम्बलियाँ भी कोई नहीं टूटनी, और ख़ान साहब का ये जितना भी अभी ये आखिरी एपिसोड है इनके, इसकी जो ये इनका है शो, इसके बाद इनके केसेस ने एक्सपेडाइट होना है। इनके तोशा खाने की देखें, अब ये इतना सादा नहीं रहा, तो पता चल रहा है तोशा खाने की चीज़ें तोशा खाने में गई नहीं, वो घर गई हैं। कच्ची रसीदों के ऊपर उनकी वो मनमानी प्राइस लगी है, उससे भी आधी कीमत पे बेच के 20% जमा कराएं, लंबे केस बनेंगे।
और दूसरी तरफ भी आई ना खींच मेरी फोटो। हाँ। और ये जो ऑडियोज आ रही हैं और ये जो चीज़ें, तो ये स्टेब्लिश हो रहा है कि ये मामला इतना सादा नहीं। फिर इनकी हुकूमत के इब्तदाई दिनों में जो DPO का केस आया था यहाँ पे पाकपतन का, जिस पे जब साकिब निसार थे और उसमें स्टैब्लिश हो गया था कि जो वो फरा गोगी के खावंद हैं उन्होंने रात 2 बजे तबादला DPO का कराया था। तो ये सारी इनकी जो मुदाखलत थी फरा गोगी एंड कंपनी की, और ये सारा बैक चैनल जो चीज़ें चल रही थी इस हुकूमत के अंदर। देखें, मैंने स्टोरी की थी कि सिर्फ नेशनल असम्बली में 225 से ज़्यादा बंदा कवायद के खिलाफ स्पीकर साहब भर्ती करके गए हैं। इसी तरह सारी मिनिस्ट्रीज़ की वो फाइलें हैं, उनके ऊपर केसेस बनने हैं। पिछली हुकूमतों से कोई डिफरेंस नहीं था PTI की हुकूमत का। और इमरान खान साहब जो अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं, फौरी इलेक्शन चाह रहे हैं, उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि मैं उसी हमाम के अंदर जो है वो नंगा खड़ा नजर ना आऊँ लोगों को। और ये उनकी ख्वाहिश इसलिए पूरी नहीं होगी कि बाकी सियासी जमातें ये बात जानती हैं कि खान साहब के जितने कटे चटे हैं इनको लोगों के सामने रखना चाहिए, और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत, और लोगों को ये मौका देना चाहिए कि वो किसको जो है वो देते हैं, वोट देते हैं। आगा साहब 2-3 दिन में की कहती थोड़ी तोता कौवा क्या कहते हैं? देखिए जी, मेरी बात है, मैं तोते कव्वे नहीं रखता हूँ। मैं वही बात करता हूँ जो मुझे एक सेंस मिलती है मेरे एक्सपीरियंस से। मैं कहता हूँ कि इमरान खान KPK की असेंबली तो फौरी तौर पे तोड़ दे 23 को, और आप देख लीजिएगा कि उस पर देखिए मुल्क को नुकसान होगा। जैसे कि हम आप कह रहे हैं कि मुल्क को 28 से 30 अरब रुपए का टीका लगेगा इनके शौक की वजह से, वरना तोड़ दे असेंबलियाँ। मैं आपको बताता हूँ कि PDM वहाँ पे सीट टू सीट एडजस्टमेंट करके अपना आउटराइटली इसको निकाल बाहर फेंकेगी PTI को KPK से। मियां साहब के वापस आने का क्या माहौल बनेगा? मियां साहब वापस बिल्कुल आ रहे हैं, और वही अपना जो ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड ही बताया जा सकता है। PMLN की मुकम्मल जो कह सकते हैं कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है। लिस्टें मंगवाई जा चुकी हैं, कौन रिपीटर था, कौन सेकंड था, कौन थर्ड था, उसके ऊपर काम हो रहा है। और मियां साहब जो है उस काम को खुद ही बैठ के करवाएंगे सबसे। सही, बहुत शुक्रिया आगा इकरार साहब, बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपका। राना साहब थैंक यू वेरी मच। अहमद गजनवी साहब बहुत मशकूर और ममनून हूँ मैं आपका। नाज़रीन, ये कब तक हम उतार चढ़ाओ इधर उधर मईशत का पता कोई नहीं, माशत का वो क्या कहते हैं उसको, ये भी हमें नहीं आता, तो वो हमने उसका ख्याल नहीं रखना। अगर खुदा न खास्ता, अब मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान को और कितना नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जिन्होंने पहुँचाया माफ़ी मांग ली, अब जिन्होंने इधर से पहुँचाया वो भी माफ़ी मांग ली, और जिन्होंने उधर से पहुँचाया, वो उस दिन शायद का गाना बाजी साहब कह रहे थे ना कि चौथा सतून ही टेढ़ा नहीं है, सारे सतून ही टेढ़े हैं, सबको सीधा होना होगा, सीधे हो जाओ, वरना इन बस शरबी करे शदीद। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। अल्लाह हमें उससे महफूज रखे और पाकिस्तान को सलामत रखे। जवाद फैज़ी चौथा सतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।